हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमा गोयल आपकी अपनी बायोलॉजी टीचर। मेरा मोटिव यही है कि आपके डाउट क्लियर हों, आपका बायोलॉजी आपको इस तरीके से समझ में आ जाए कि हर पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकें और आपको उसको रटने की ज़रूरत ना पड़े। आपको वो समझना है। प्रैक्टिकली जब हम किसी चीज़ को समझ जाते हैं तो हम उसकी थ्योरी को अपने आप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें उसको रटने की ज़रूरत नहीं होती। चैप्टर कर रहे हैं हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये पार्ट 3 कराऊंगी मैं आज तुम्हें। जो टॉपिक मैंने तुम्हें कवर करा दिए हैं उसमें से मैंने आपको पार्ट 1 कराया, पार्ट 2 कराया है, और जो टॉपिक्स आप देख रहे हो ये सभी टॉपिक्स मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यूजेस ऑफ बायोगैस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये सब मैंने तुम्हें पार्ट 1 पार्ट 2 में करा दिया है। और पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 में जाकर कोई भी टॉपिक आप सर्च कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। ये बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक हैं आपके एग्जाम के से रिलेटेड। आज मैं कराऊंगी आपको माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट एंड माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं। देखो एक एक को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या क्या होता है इसमें। चलो फिर स्टार्ट करें। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। भाई जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। ये अब इसमें पहले पॉइंट में समझो कि बायो कंट्रोल एजेंट क्या है। देखो एक किसान जब अपनी खेती उगाता है, क्रॉप्स लगाता है, तो वो उसमें बहुत दिन रात मेहनत भी करता है। उस क्रॉप्स को उसने इतनी मेहनत से लगाया और उसे कुछ इंसेक्ट आके बर्बाद कर दें तो उसके लिए ये बहुत ही क्या होगा, हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए जो बायोलॉजिकल एजेंट है वो फार्मर, वो किसान क्या करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायो कंट्रोल एजेंट का यूज करते हैं ताकि उनकी जो क्रॉप्स है वो बच सके। ठीक है, ये थी बायो कंट्रोल एजेंट। अब ये जो पेस्ट है, ये पेस्ट आखिर है क्या। पेस्ट होते हैं बेटा कोई भी इंसेक्ट हो सकता है या कोई भी रैक्स हो सकता है जो आपकी उगाई हुई क्रॉप्स को बर्बाद कर देते हैं। तो उन्हीं से उनको बचाने के लिए हम बायो कंट्रोल एजेंट का यूज करते हैं। Chemical pesticides and insecticides are harmful to all organisms and cause pollution. Chemical pesticides kills both useful and harmful life forms. ओके, देखो इसमें क्या बता रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आपने बायोमैग्नीफिशियम का एक टॉपिक पढ़ा है इन इकोलॉजी। उसमें हमने क्या देखा था, डीटीटी। डीटीटी क्या था बेटा, वो एक पेस्टिसाइड है और ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है डीटीटी। तो इस तरीके के जो पेस्टिसाइड्स हैं या डीटीटी से बचने के लिए हमने एक नई टेक्निक निकाली जिसको हमने नाम दिया बायो कंट्रोल एजेंट। ये है आपका, ये इसमें यही बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं ये हमारे लिए हार्मफुल हैं और ऑर्गेनिजम्स एंड कोज और पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। द केमिकल पेस्टिसाइड किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल। ये क्या है, यूजफुल भी है पर ये हार्मफुल भी। इसीलिए इसे जो हमने मैग्निफिक जो पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था इकोलॉजी में, कि वो डीटीटी, जो डीटीटी होता है ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। बायोमैग्निफिकेशन में हमने देखा था ना डीटीटी। तो उससे बचने के लिए, इन हार्मफुल चीज़ों से बचने के लिए हमने जो एजेंट यूज करे उनको हमने नाम दिया बायो कंट्रोल एजेंट। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है लेडी बर्ड का। एग्जाम्पल फॉर बायो कंट्रोल एजेंट जिसमें आपका आता है तुम्हारा लेडी बर्ड, बीटल बोलते हैं लेडी बर्ड को। तुम लोगों ने इसको देखा भी होगा, ये घर में भी हमें देखने को मिलती है और ये मतलब कॉमनली बर्ड है, ये हमें मिल ही जाती है देखने के लिए। लेडी बर्ड है और इसको हम बीटल भी बोलते हैं। टू गेट रीड ऑफ एफिड्स, ये एफिड्स को खाती है। एफिड्स बेटा बहुत ही गंदा सा इंसेक्ट है जो हमारी उगाई हुई क्रॉप्स को मतलब क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। हमारी उगाई हुई क्रॉप्स को बर्बाद कर सकता है कौन, एफिड्स। एफिड्स क्या करते हैं, हमारी उगाई हुई क्रॉप्स को बर्बाद कर सकते हैं। दूसरा नाम इसमें आता है तुम्हारा ड्रैगन फ्लाई। एग्जाम्पल दिया है ड्रैगन फ्लाई। टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटो, जो ड्रैगन फ्लाई होता है वो हमारे मॉस्किटो को के लिए होता है। ये मॉस्किटो को मतलब क्या करता है, उसको खाता है और हमारी क्रॉप्स को बचा देता है। ये एग्जाम्पल थे आपके लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई के। आगे और देखते हैं नेक्स्ट, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट।
भाई माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट अब क्या है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि माइक्रोबियल बायो एजेंट क्या होते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है बैसिलस thuringiensis, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बीटी। क्या लिखते हैं बेटा? बीटी। ध्यान रखेंगे कि बैसिलियस thuringiensis की शॉर्ट फॉर्म है बीटी, ठीक है, बीटी बोलते हैं ना इसको, बीटी। तो ये क्या करता है? टू कंट्रोल बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर। ये हमें हमारी बटरफ्लाई से और कैटरपिलर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो बीटी होता है ना बेटा, यानी कि बैसिलियस thuringiensis, बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होता है बेटा। ये बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होता है। ये इसका क्या होता है कि ये जो बैसिलियस thuringiensis है, इसमें क्राई प्रोटीन पाया जाता है। बैसिलियस thuringiensis में क्या मिलता है बेटा? क्राई प्रोटीन होता है इसके अंदर। और ये जो क्राई प्रोटीन होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है फॉर द इंसेक्ट, ठीक है। होता क्या है, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अभी जो होता है, अभी जो इसकी फॉर्म है वो क्या है? सैचेट के रूप में ये हमें मिलते हैं, ठीक है। पाउडर रूप में ये ड्राइड स्पोर्स होते हैं। और इनको क्या करते हैं? सैचेट को काटो, पानी में मिक्स करो, घोलो, यानी कि वाटर में मिक्स करो, और अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देते हैं उसको। तो जो इसकी कोटिंग है बैसिलियस thuringiensis की, उस प्लांट के ऊपर वो अच्छे से क्या हो गया? स्प्रे हो गया, यानी कि उसके ऊपर हर जगह क्या मिलेगा आपको? बैसिलियस thuringiensis की कोटिंग हो गई है प्लांट के ऊपर। जैसे ही कोई इंसेक्ट उस प्लांट्स को खाएगा, प्लांट्स के किसी भी पार्ट को खाएगा, वो आपका या फ्रूट है, आपकी कोई लीव्स है, कुछ भी है, क्योंकि हमने क्या किया है? प्लांट के ऊपर क्या कर दिया है? हमने बैसिलियस thuringiensis की कोटिंग कर दी है, हमने उस पर स्प्रे कर दिया है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट उस को खाने के लिए आएगा, उसकी लीव्स खाएगा या कोई फ्रूट खाएगा, जैसे ही वो पार्ट उस इंसेक्ट के एल्केलाइन गट में जाएगा, कहाँ वो जाएगा? एल्केलाइन गट। मैंने नाम क्या लिया है? एल्केलाइन गट। एल्केलाइन गट में जाएगा तो क्या होगा? उस इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? परफोरेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? परफोरेशन हो जाएगा। और उसकी जो इंटेस्टाइन है उसमें छोटे छोटे छेद हो जाएंगे और उसकी वो परफोरेशन हो जाएगा, बिकॉज द स्टार्वेशन, ठीक है, बिकॉज द स्टार्वेशन, और वो इंसेक्ट मर जाएगा। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होता है बैसिलियस thuringiensis। इट इज अवेलेबल, मैंने तुम्हें बताया कि ये सैचेट के रूप में हमें मिलता है, और इसको हम क्या करते हैं? पानी में मिलाते हैं और अपने प्लांट्स के ऊपर उसको स्प्रे कर देते हैं, छिड़क देते हैं। मैंने बताया कि इंसेक्ट जैसे ही उस प्लांट के किसी भी पार्ट को खाएगा और उसकी एल्केलाइन गट में जैसे ही क्राई प्रोटीन, यानी कि क्राई प्रोटीन क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा उस इंसेक्ट की एल्केलाइन गट में, और उसकी इंटेस्टाइन में छोटे छोटे छेद हो जाएंगे। मतलब छेद का मतलब है परफोरेशन हो जाएगी। देन क्या होगा? आपका जो इंसेक्ट है वो मर जाएगा। ये था बेटा बैसिलियस thuringiensis। देखो इन द गट, ये देखो इसमें ये यही बता रहे हैं कि गट में जाएगा और टॉक्सिन का काम करेगा, देन जो लार्वा है वो आपका किल्ड हो जाएगा, वो वहीं पर मर जाएगा, ठीक है। और इसका टॉक्सिक जीन्स भी होता है। ये बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी में? बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज करते हैं, जीन्स को काट कर यूज किया जाता है, पर हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि वो केवल हम इस प्लांट के ऊपर उसको स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट एक है तुम्हारा इसमें ट्राइकोडर्मा। देखो ट्राइकोडर्मा भी, ये भी पाउडर फॉर्म में ही होता है। अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज इज द फंगस Trichoderma. Trichoderma species are free-living fungi that are very common in the root ecosystems. They are effective biocontrol agent of several plant pathogen. Okay, देखो ट्राइकोडर्मा क्या होता है? ये बेटा एक फंगस होती है। ट्राइकोडर्मा एक फंगस होती है जो प्लांट की जो डिसीज हैं उनको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ट्राइकोडर्मा कभी भी प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट नहीं होता। ये क्या करता है? मान लो मैंने ट्राइकोडर्मा लिया और प्लांट्स के ऊपर उसको स्प्रे कर दिया, तो जो हमने जो पाउडर डाला है उसके ऊपर, वो पाउडर रूट के आसपास जो होगा ना उगना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये क्या करेगा? फैल जाता है रूट के आसपास, पर ये रूट के साथ कभी भी एसोसिएट नहीं करता, उसके रूट के आसपास ही उगना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है? ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। रूट जो होती है ना उनको ये प्रोटेक्ट करता है। कौन?
ट्राइकोडर्मा प्लांट्स की रूट को, प्लांट्स की जो रूट होती हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है और सोइल पैथोजन यानी कि जो उसके जो सोइल पैथोजन है उनसे उनको बचाता है। प्रोटेक्ट्स रूट्स फ्रॉम अदर सोइल पैथोजन, दे आर इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेनेसिस। मैंने बोला कि जो ट्राइकोडर्मा होता है ये रूट के साथ एसोसिएट कभी नहीं होता, ये एक फंगस होती है जो रूट के साथ एसोसिएट नहीं होती और उसके आसपास ही उगना स्टार्ट कर देती है और रूट को प्रोटेक्ट करती है, सोइल पैथोजन जो आपके पैथोजेंस हैं उनसे उसको बचाती है। ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, ये फ्री लिविंग होते हैं और ये प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ओके, ये था बेटा आपका ट्राइकोडर्मा। मैंने बताया कि इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है और ये क्या करता है, ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज, प्लांट की जो डिसीज है उसके लिए यूज होता है। एक फंगस होती है और ये प्लांट के रूट के साथ कभी एसोसिएट नहीं होता, आसपास ही उगना स्टार्ट कर देता है और रूट से रिलेटेड जो भी उसकी डिसीज हैं उनको उनको दूर करता है, मतलब प्लांट को बचाता है और ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। ये था बेटा आपका ट्राइकोडर्मा। ओके, नेक्स्ट बैकिलोवायरसेस। देखो, बैकिलोवायरसेस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोडा। ओके, देखो जो बैकिलोवायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा होता है, ये भी पाउडर फॉर्म में होता है। जिस भी इंसेक्ट को हमें लग रहा है कि ये हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो बैकिलोवायरसेस की थोड़ा सा पाउडर लो और इंसेक्ट के ऊपर तुम अगर डाल दोगे तो देन जो आपका इंसेक्ट है वो वहीं पर ही मर जाता है। और ये एक बड़ी फैमिली का ग्रुप होता है, ये एक बहुत ही बड़ी फैमिली का ग्रुप होता है और इसको फैमिली ऑफ वायरस है, ये एक बड़ी फैमिली ऑफ वायरस है जिसे हम न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस भी कहते हैं। इसका ध्यान रखेंगे कि इसका दूसरा नाम क्या है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये कौन सी फैमिली का ग्रुप है, फैमिली ऑफ वायरस आता है और ये वायरस बिल्कुल नैरो स्पेक्ट्रम है, नॉट हार्मफुल टू बर्ड, ये हमारी बर्ड के लिए हार्मफुल नहीं होता, ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं होता। जिस भी पेस्ट को तुम्हें मारना है उसके ऊपर बैकिलोवायरस का थोड़ा सा पाउडर अगर तुमने डाल दिया देन वो इंसेक्ट वहीं पर मर जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैकिलोवायरसेस है ये कौन सी फैमिली का है, कौन सी फैमिली का है, ये वायरसेस फैमिली का है, फैमिली ऑफ वायरसेस का है और ये ह्यूमन को या किसी बर्ड के लिए हार्मफुल नहीं होता और इसका जो नेक्स्ट नाम है वो है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस, ठीक है, ये तुम ध्यान रखोगे। देखो, बैकिलोवायरसेस आर पैथोजन that attack insect and other arthropoda. The majority of baculoviruses use as biological control agent और इसको हम एक biological control agent की तरह यूज कर रहे हैं। ये एक क्या करता है, ये किसी बर्ड को के लिए हार्मफुल नहीं होता। These viruses are excellent candidate of specific नैरो स्पेक्ट्रम होता है, मैंने बताया कि ये इसका बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम होता है ये है। और ये इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशंस दे हैव बीन शो टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स। मैंने बताया कि ये प्लांट्स के लिए, मैमल्स के लिए, आपकी जो बर्ड्स हैं, फिश हैं, नॉन टारगेट इंसेक्ट, ये हमारी बर्ड के लिए हार्मफुल नहीं है, ह्यूमन के लिए ये हार्मफुल नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंट्रोल टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसकी शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखेंगे कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IPM प्रोग्राम, ठीक है। और व्हेन एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, और ये बहुत ही अच्छा तरीके से ट्रीट कर सकता है हमारे लिए किसको, पेस्ट को, ठीक है। बैकिलोवायरस मैंने बताया कि ये एक बहुत बड़ी फैमिली का ग्रुप, ये एक बड़ी फैमिली में ऑफ वायरस है और इसका एक नैरो स्पेक्ट्रम होता है और इसका नाम न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस भी बोल सकते हैं इसको। ये वायरस बिल्कुल ही नैरो स्पेक्ट्रम होता है और ये हार्मफुल नहीं है हमारी बर्ड्स के लिए, ह्यूमन के लिए। और किसी इंसेक्ट को, किसी भी इंसेक्ट से अगर आपको लगता है कि पेस्ट को मारना है, आपको उस पेस्ट को मारना है तो उसके ऊपर थोड़ा सा बैकिलोवायरस डाल दो और वो आपका जो पेस्ट है वहीं पर मर जाएगा। नेक्स्ट देखो, इस चैप्टर में हमने आज पढ़ा है क्या, बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ा है। नेक्स्ट में मैं तुम्हें कराऊंगी बायो फर्टिलाइजर कराऊंगी, ठीक है। उसके लिए आप मेरे साथ बने रहें
और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम अब नज़दीक हैं, आने वाले हैं। अब तुम्हारे जो जो भी डाउट हैं आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर मेरा लिंक दिया है मैंने अपना, फेसबुक पर भी मैंने अपना लिंक दिया हुआ है। आपके कोई भी टॉपिक हैं, कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन मन में अगर उठता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं कल ही अपलोड करूँगी, बायो फर्टिलाइजर, और देन ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे फिर बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू वेरी वेरी मच।